Good afternoon, everybody. In last video, we have discussed about the different points we have studied in 11th and 12th science. Now today, we have start chapter number 2, units and measurement. So now, what is a unit and what is a physical quantity? The first definition of physical quantity: to describe the natural and man-made events around us. This concept are called the quantities. रूटीन के अंदर आप चेक करेंगे नेचर में बहुत सारी ऐसी फिनोमिना है जो हर रोज़ बनती है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे ना। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले बताया नंबर 1 इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ना फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड बाय यूजिंग दिस the quantities any event can be described or called the fundamental quantities. इसका मतलब कि वर्ल्ड में या यूनिवर्स में तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है और सभी फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट बनाएंगे तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट तक जाएगा। इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें से जो मिनिमम नंबर की ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसी जो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है इसको जो मतलब हम लिस्ट करेंगे इसको हम फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। फिर से डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड बाय यूजिंग दिस क्वांटिटी एनी इवेंट्स कैन बी डिस्क्राइब आर कॉल्ड द फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। एज फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइमिंग, इस सब को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। नाउ द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। द डेराइव फिजिकल मतलब क्वांटिटी विच आर द ऑब्टेन बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डेराइव क्वांटिटीज। इसका मतलब जो फंडामेंटल में है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करके जो क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। ये लिस्ट बहुत लंबी है। एज फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, देन डेंसिटी, सरफेस टेंशन, मोमेंटम, एनर्जी, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। तो ये जो बात हुई वो तो फिजिकल क्वांटिटी की हुई। नाउ यूनिट्स, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करें, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल में एग्जांपल दिया लेंथ, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट होगी वो यूनिट्स। तो लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स की भी डेफिनेशन है, यूनिट्स की भी टाइप्स है। तो सबसे पहले यूनिट्स एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड by the number along with proper unit। क्योंकि एज फॉर एग्जाम्पल आपने लेंथ मेज़र की तो आप इसकी यूनिट बताएंगे, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट मेथड से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये सभी यूनिट लेंथ के हैं। तो पता है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर यूनिट। अब यूनिट में भी दो टाइप बताएं। सबसे पहले तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल एंड बेस यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी जो यूनिट है उसको हम फंडामेंटल यूनिट बताएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल लेंथ की यूनिट तो मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर। सिमिलरली मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम के लिए यूनिट सेकेंड। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को हम फंडामेंटल या बेस यूनिट बताएंगे, लेकिन सिमिलरली द यूनिट
which are expressed as a combination of fundamental units are called derived unit. इसका मतलब कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से जो यूनिट लिखेंगे उसको हम डिराइव यूनिट बताएंगे. अभी मैंने एग्जांपल दिया था फंडामेंटल यूनिट्स मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. लेकिन डिराइव यूनिट्स एज पर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड. ये यूनिट स्पीड का भी है, ये यूनिट वेलोसिटी के लिए भी है. मतलब ये दो फंडामेंटल यूनिट की कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट यूनिट मीटर, सेकेंड यूनिट सेकेंड, दोनों को मर्ज करके वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड्स. सिमिलरली द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन is called meter per second square. Is called meter per second square. So meter is a fundamental unit. Second also fundamental unit. और एक एग्जाम्पल kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन. ये फोर्स की यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है. तो इसमें भी 3 डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स यूज किए. kg for mass, meter for length and second for time. ये तीनों जो हमने यूनिट कंबाइन किए वो फंडामेंटल थे, लेकिन न्यूटन वो डिराइव यूनिट्स हैं. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन दी, इसके बाद यूनिट की एक्सप्लेनेशन हुई. नाउ अब हम डिफरेंट टाइप की यूनिट सिस्टम डिस्कस करेंगे. इनिशिएटिवली सबसे पहले एफपीएस सिस्टम हुई. एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम भी कही जाती है. इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ फुट, यूनिट ऑफ मास पाउंड and unit of time is a second, and therefore this system is called FPS system. लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड. देन आफ्टर CGS system. So now centimeter is a unit of length, gram is a unit of mass, and second is a unit of टाइम. अब ये जो यूनिट थे सेंटीमीटर, ग्राम, वो सब स्मॉलर मेजरमेंट थे. तो उससे बड़ी मेजरमेंट के लिए और एक सिस्टम एक्सप्लेन की गई, MCAS. इन MCAS सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर, यूनिट ऑफ मास इज अ किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड. आगे और सिस्टम जो बताई वो MCAS-A. इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट ऐड कर दिया गया. जो MCAS में था इसमें सिंगल यूनिट ऐड कर दिया गया. ओके, नाउ द मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, एंड एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Then after in 1971 एक सिस्टम और एक्सप्लेन, उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बताया जाता है. क्योंकि इनिशियली आपने चेक किया होगा कि हर कंट्री में डिफरेंट यूनिट से मेजरमेंट होती थी. अब सपोज हम अभी भी मास मेज़र करने के लिए kg, ग्राम ऐसे यूनिट यूज़ करते हैं. लेकिन आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ मास पाउंड में भी मेज़र किया जाता है. सो सभी कंट्रीज डिफरेंट यूनिट यूज़ कर रहे थे. तो यूनिफिकेशन के लिए सबकी यूनिट मर्ज करके एक सिंपल कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम एक्सप्लेन की वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है. और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वो 1971 एक्सप्लेन की गई थी. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर 7 यूनिट और 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं. जो क्वांटिटी वो बेस क्वांटिटी है. स्टेबल के अंदर बेस क्वांटिटी, उसकी यूनिट और यूनिट की सिंबल एक्सप्लेन की गई है. ओके, फर्स्ट फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी इज लेंथ. यूनिट
is a meter, and symbol of unit is small m. Now second, mass. Unit is a kilogram. The unit symbol is kg. दोनों लेटर स्मॉल लेटर है. Now third physical quantity is a time. Unit second. Symbol is small s. Then electric current. Unit is ampere. And the unit symbol is capital A. Now fifth physical quantity is called thermodynamics temperature. ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए है, जिसकी यूनिट है केल्विन. यूनिट सिंबल इज कैपिटल के. नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये मेजोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. यूनिट मोल, MOLE, बट unit symbol is mole, MOL only. Then luminous intensity. Unit is candela. Unit symbol is CD. अब luminous intensity का मतलब, as for example, आपने वाइट LED यूज़ की होगी, वाइट 3 वॉट वाली लैंप यूज़ की होगी, वाइट 15 वॉट वाली लैंप यूज़ की होगी, और कहीं भी आप फंक्शन में जाए तो बड़े बड़े हेलोजन लैंप होते हैं वाइट कलर की लाइट के. अब सभी में चेक करो, कलर वाइट है, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी हेलोजन की होगी, उससे कम 15 मतलब 15 वॉट के लिए, उससे कम 3 वॉट, और सबसे कम इंटेंसिटी तो LED की होती है. इसका मतलब इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी. यूनिट इज अ कैंडेला. यूनिट सिंबल इज CD. अब 7 फिजिकल क्वांटिटी इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसकी यूनिट ऐसा यूनिट में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तब ऐसा सिस्टम उसको सप्लीमेंट्री यूनिट देगा. ऐसे जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताया जाएगा. एज फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड दर यूनिट्स. तो 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो सप्लीमेंट्री बताई गई, उसकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट बताया गया. अब वो भी टेबल हम पहले डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्लेन एंगल, इज कॉल्ड डी थीटा, और उसकी यूनिट है रेडियन, और यूनिट सिंबल है RAD. सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इज अ सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट है स्टीरेडियन, और सिंबल है SR. फिर से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इज अ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सप्लीमेंट्री यूनिट इज रेडियन एंड स्टीरेडियन, and the symbol of supplementary units is the radian मतलब RAD, स्टीरेडियन मतलब SR. उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. नाउ प्लेन एंगल. तो प्लेन एंगल के अंदर आपने चेक किया होगा किसी की लाइन के साथ सपोज एंगल बनाया जाएगा, तो प्लेन एंगल इसको डी थीटा करके या थीटा करके हम लिखते हैं. तो प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये एंगल की फॉर्मूला है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अब देखो आर्क AB अपॉन रेडियस R. ओके, सपोज AB मेजर इन सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑल्सो इन सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस हो जाएगी. मतलब ऐसा यूनिट के अंदर इसकी यूनिट हम मेज़र नहीं कर सकते. ओके, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. इन गिवन डायग्राम AB is the arc and OB is the radius. Yeah, OA is the radius. So now AB upon R. Suppose AB measure in centimeter, R also in centimeter.
सो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर रेशियो यूनिटलेस हो जाएगा। तब ऐसा यूनिट के अंदर इसको सप्लीमेंट्री यूनिट प्रोवाइड की गई। लिखा है व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क एंड द रेडियस ऑफ सर्कल बोथ आर सेम, सो एंगल कॉल 1 रेडियन। Suppose length of arc is 1 meter, radius of circle also 1 meter, so angle is 1 radian. Angle is 1 radian. So radian is a supplementary unit. Now second, solid angle. Suppose किसी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर से DA या डेल्टा A जितनी एरिया सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको सॉलिड एंगल बताएंगे। डायग्राम के अंदर जो क्रॉस लाइन करके सर्कल दिया उसकी एरिया डेल्टा ए है, इसको आगे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन तक जाएगा। ये सिर्फ कोन शेप है, शेप को कोन शेप बताया जाएगा। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल की साइन डी ओमेगा है, डी ओमेगा जो हम ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस की साइन यूज करते थे। सो नाउ सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर एंड देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ भी आप चेक करेंगे जो यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, अपॉन करके लिखा रेडियस स्क्वायर तो ऑल्सो मीटर स्क्वायर। सो नाउ मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर सॉलिड एंगल के लिए यूनिटलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा यूनिट के अंदर उसकी यूनिट नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसा सिस्टम ने उसको सप्लीमेंट्री यूनिट दिया, इट्स कॉल्ड स्टीरेडियन। ओके, नाउ द एंगल मेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर, ये एंगल मेड बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑन स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस is called steradian. Again, area is a 1 meter square, radius of sphere is 1 meter, so solid angle called 1 steradian. तो आज हमने जो इंफॉर्मेशन ली वो सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स बताएंगे। बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम हमने चेक की। सबसे पहले एपीएस, देन सीजीएस, देन एमकेएस, देन एमकेएसए, देन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट, इसके सिंबल ऑफ यूनिट। बाद में ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटी मैंने एक्सप्लेन की जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट बताया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब आपने प्लेन एंगल मेज़र किया होगा, जब आपने प्लेन एंगल मेज़र किया होगा तब आपको उसकी यूनिट अपने डिग्री लिखी होगी, वो आप प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं। तो आप जब मेज़र करेंगे तो डिग्री में होगा, लेकिन ओरिजिनली सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन है। तो ये दोनों के बीच की रिलेशन क्या है, कैसे कंप्लीट होता है, चेंज क्या होगा, कन्वर्जन कैसे होगा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आज आप इतना कंप्लीट करेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन यूनिट के लिए है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको इजी रहेगा, बिकॉज ये 9th में भी था, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन 9th में नहीं थी। लेकिन आज जो भी चीज़ एक्सप्लेन की है, जितना मटेरियल मैंने लिख के दिया है, उस मटेरियल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के बताई, वो इन्फॉर्मेशन की PDF भी मैं इसके साथ सेंड करूँगा। और साथ में इस पूरे टॉपिक की एक वीडियो, एनिमेशन वीडियो भी साथ में सेंड करूँगा, जिससे आपको प्रॉपरली वो चीज़ पता चल जाए। एक चीज़ और कि अब हम यूनिट की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली तो पता चलना चाहिए कि 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, किलो क्या है,
मतलब मल्टीपल, इन सब टाइटल मल्टीपल क्या होंगे उसकी एक टेबल भी पीडीएफ में रखी हुई है, वो भी एक बार आप लर्न कर लेना। कल हम इस टॉपिक से कैसे एमसीक्यू होंगे, कैसे 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो सभी चीज़ इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। मतलब आज वीडियो के साथ एक पीडीएफ होगी जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको लिखा हुआ मिलेंगे। सेकंड, एक एनिमेटेड वीडियो होगी जिस वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक एनिमेटेड तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आज इतना आप कंप्लीट करेंगे और कल इससे आगे, क्योंकि आज हमने यूनिट कंप्लीट किया है, कल हम मेजरमेंट की टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे।